आपका अपने चैनल पे स्वागत है। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है लाभ और हानि। इससे पहले हमने चैप्टर कवर कर लिए हैं परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन। उसके पूरे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में अलग से दिख जाएंगे, वहां जाके उन चैप्टर्स का बेसिक देखो, तभी चैप्टर ज्यादा क्लियर होगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो ये दो टर्म्स हैं पूरे चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस। तो पहले ही समझते हैं इनका मतलब क्या होता है लाभ और हानि का। प्रॉफिट और लॉस क्या सुनते हैं, मतलब कुछ तो इंसान कुछ भी करता है तो उसमें प्रॉफिट दिखता है, वो तभी करता है। तुमने एकेडमी ज्वाइन करी, घर पे पढ़ाई करी होगी, ठीक है, कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे थे या रूटीन नहीं बन पा रहा था, एक शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, इसलिए एकेडमी ज्वाइन करी। अब तुमने एकेडमी ज्वाइन कर ली है, कोई भी एकेडमी करी हो कहीं किसी ने भी, और वो वहां पे फीस देके पढ़ने लग जाता है, तो उसे कुछ तो फायदा दिख रहा होगा जो वो उस एकेडमी में जा रहा है। अब भले ही फायदा, देखो बच्चे किस लिए ज्वाइन करते हैं एकेडमी, दो तीन रीजन है। एक तो क्या हो गया कि पढ़ाई अच्छे से हो जाए, दूसरा एक रेगुलर शेड्यूल बन जाए, ठीक है, एक रेगुलर क्या हो जाए शेड्यूल बन जाए, तीसरा कुछ बच्चों का मोटिव क्या होता है कि वहां जाके हम दोस्ती यारी कर ले, ठीक है, कुछ भाईचारा बढ़ा लें, किसी से दोस्ती यारी कर ले। कुछ बच्चे एकेडमी क्यों जाने कि घर वालों के काम से बच सके, घर वालों के काम से बचें, ठीक है। अब ऐसे ही 36 रीजन है किसी भी एकेडमी जाने के, कहीं भी कोई भी काम करने के। तो मैंने कहा अगर मैं एकेडमी आया, मैंने देखा जिस भी एकेडमी में जा रहा हूँ वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाई, मान लो सही, जो मैं सोच रहा था, जैसा मैं सोचा था कि ये टीचर ऐसा पढ़ाएगा वैसा पढ़ाएगा, उसने तो पढ़ाया पर मुझे समझ नहीं आ पाया, तो मेरे लिए रीजन क्या हो गया, फेल हो गया। फिर बात आई शेड्यूल की, एक शेड्यूल बनेगा। मैं कोचिंग में गया तो मुझे पता चला यार आज तो क्लास हुई, कल नहीं हुई, परसों हुई, तरसों नहीं हुई, तो एक शेड्यूल नहीं बन पाया, तो ये भी मेरा क्रॉस लग गया। बात आई दोस्ती यारी। अब वहां पे ऐसे बच्चे थे जिनसे मेरी बॉन्डिंग ही नहीं हो पाई, है ना, मेरी और उनके विचार नहीं मिल पाए, या कुछ भी बोल लो, तो मेरी दोस्ती भी नहीं हो पाई किसी से। घर वालों के काम के हिसाब से मैं कोचिंग से आया था, घर से आया था 10-15 किलोमीटर दूर है कोचिंग, घर वालों ने वहां भी काम पकड़ा दिया, अच्छा वहां जा रहा है, वहां से ये लेते आइए, वहां से ये करते आइए, तो मेरा ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्या मेरा जो भी मोटिव था कोचिंग में आने का, एक भी मोटिव क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो ये कोचिंग पूरी क्या साबित हुई, लॉस, घाटे का सौदा हुआ। मेरा क्या हो गया, घाटा हो गया ना। अब एक दूसरा बच्चा भी होगा जिसने उसी एकेडमी में पढ़ाई भी अच्छे से करी, शेड्यूल जैसा भी था उसने अपने आप को उस हिसाब से ढाला, उसका इंटेलिजेंट था तो सबने दोस्ती भी करी है, इससे पूछ लेते हैं, और घर वालों ने उसको कोई काम नहीं बोला कि यार लड़का पढ़ने में ध्यान दे रहा है, इसको कोई काम मत बोलो। तो मैंने एक चीज देखा, ये क्या कहेगा, उसके लिए कोचिंग आना क्या साबित हुआ, प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ। तो यही बात है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि हम जिंदगी एक छोटा से छोटा काम, किसी से दोस्ती से लेके बातचीत से लेके हर एक काम हम कुछ ना कुछ सोच के करते हैं दिमाग में। बोलने की बात होती है कि हमने भाई कोई भी काम किया दोस्ती यारी देख करके नहीं होती, मतलब से तुम्हें भी पता है मतलब होता है कोई ना कोई, मैं किसी से दोस्ती करें क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग हो रही, टाइम पास अच्छा हो रहा है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह काम आता है, पर मैथ्स के हिसाब से जो हम देखेंगे वो कहाँ, पैसे में आके प्रॉफिट एंड लॉस। अब इन किसी भी चीज को तुम पैसे में थोड़ी आंक सकती हो, दोस्ती होगी कितने रुपए की दोस्ती होगी, 50 की हुई कि 1000 की हुई, ये नहीं आंक सकते। तो मैथ्स के हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस को पैसों में आंकेंगे। अब पैसों में आंकने के लिए क्या क्या टर्म्स होती है चैप्टर में, वो देखते हैं। अब जो बेसिक टर्म्स है पहले इन्हें देखते हैं, सीपी, एसपी, इसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय, और ये हो गया विक्रय। अब इसमें मतलब क्या होता है वो समझते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अब देखो कोई भी चीज, मान लो मैं दुकानदार हूं, तुम मेरे पास आई, तुमने कहा सर मेरे को मार्कर दे दो, मैंने ये मार्कर तुम्हें दे दिया, तो तुमसे कुछ पैसे लिए होंगे मैंने। अब मैंने तुमसे पैसे लिए, मान के चलो मैं भी तो ये मार्कर कहीं से लाया, घर पे तो बना नहीं था अपने, मैं ये मार्कर लेके आया दुकान जहां से भी होलसेल से लाया, 20 रुपए का मार्कर लाया। अब तुम आई मेरे पास, तुमने कहा मार्कर दे दो, तो जाहिर सी बात है मैं बिजनेस खोल के बैठा हूं, मुझे किराया निकालना है, पैसे कमाने हैं, तो मैंने तुम्हें कितने बेच दिया, 25 रुपए में। अब मैंने एक चीज देखी, 20 का खरीदा और 25 में बेच दिया, तो क्या हुआ, सीधा सीधा 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये चीज जो है किसी एक नॉर्मल सब्जी वाले से लेके किसी को भी पूछोगे उसको भी पता है चीज, है ना, कुछ ऐसी मैंने खतरनाक चीज तो बता नहीं दी इसमें। अब बात ये आती है
तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसको मैथ्स में लिखने का एक तरीका होता है, उसको फॉर्मूले का नाम दिया जाता है। इस चैप्टर में सारी चीजें तुम्हें पता होंगी, बस उसे तरीके से कैसे लिखना है वो बताऊंगा मैं। प्रॉफिट तुमने एक चीज देखी कब हुआ, जब तुम्हारी सेलिंग प्राइस क्या थी, बड़ी थी, किससे, कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट कब हुआ, जब सेलिंग प्राइस में से तुमने कॉस्ट प्राइस घटाई, और सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ी होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तब ही जाके क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अब दूसरा सीन लाते हैं कि मान के चलो अब मैंने एक सब्जी की दुकान खोली, मैं आज फल लेके आया 100 रुपए के, आज किसी कारण से मैंने दुकान नहीं खोली, 2 दिन की दुकान बंद रही, अब 2 दिन बाद तो फ्रूट खराब होने लगी है, अगर मेरा एक भी फ्रूट नहीं बिका तो मेरा तो 100 रुपए का घाटा हो गया ना। मैं क्या चाहूंगा यार, घाटा कम से कम हो, तो मैं क्या करूंगा, सस्ते दाम में फ्रूट निकालूंगा। 100 में लाया हूँ, मैंने उसको 70 रुपए में बेच दिया, क्यों, थोड़े फ्रूट सड़ गए थे तो थोड़े खराब होने के लिए थे, लोगों ने कम रुपए में खरीद लिया। ऐसे मॉल में भी होता है ना, जो स्टॉक खत्म होने वाला होता है, खराब होता है, उसको जल्दी निकालते हैं, क्लियरेंस सेल लगती है जब। तो 100 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 70 में, यानी कि कितने रुपए का घाटा, 30 रुपए का घाटा हुआ। अब जब तुमने बोला 30 रुपए का लॉस है, ये 5 रुपए का प्रॉफिट है, 30 रुपए का लॉस है, ये लॉस कैसे बोला तुमने, जब तुम्हारा क्रय मूल्य बढ़ा था, किससे, विक्रय से। तो मैंने कहा लॉस की क्या कंडीशन होती है, लॉस की कंडीशन होती है कि सीपी बड़ी है एसपी से, और लॉस होगा कब, सीपी माइनस एसपी। कितना लॉस होगा ये निकालने के लिए, कितना लॉस होगा, सीपी माइनस एसपी, कितना लॉस होगा। क्लियर है ये चीज। अब हमने देख लिया प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये दोनों चीजें पता चली। अब जो हमारी टर्म्स यूज होगी ना, वो चैप्टर में होंगी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अब जैसे तुमने एक चीज तो बहुत बार सुनी होगी कि प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालो, सुनिए ये चीज आज से पहले, है ना। हम क्या करते हैं कि 5 रुपए का लॉस है तो 20 पे कितना लॉस है, गुना 100, ये कर देते हैं। पर करते क्यों है ऐसा, ये पता है, नहीं पता। अब देखते हैं। अब जैसे मान के चलो अगर ये मार्कर है, ये शर्ट है जो मैंने पहनी, मान लो टी शर्ट, अभी टी शर्ट मैं बेचना चाहता हूँ, मैं लेके आया, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैंने कहा सही नहीं है तो इसको मैं किसी और को बेच देता हूँ। अब मैंने ये तुमको ये बता रहा हूँ, मैंने एक बंदे को 100 रुपए में टी शर्ट बेच दी अपनी, ठीक है, क्या तुम ये बता पाओगे मेरा लाभ हुआ है घाटा, नहीं बता पाओगे, ये पता नहीं है तुम्हें। हाँ, तुम्हें यही नहीं पता कि मैंने खरीदी कितने की, तो तुम कैसे बताओगे लाभ है या घाटा। तो तुम्हें कोई वैल्यू चाहिए ना जिससे तुम कंपेयर करो कि लाभ हो रहा है घाटा, तो उस वैल्यू, वो वैल्यू की जानकारी में कौन देता है, कॉस्ट प्राइस की, कितने रुपए की मैंने खरीदी है। इसलिए हमेशा लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। अब चीजें क्लियर हुई। मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है परसेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है कि जितने भी रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, और हमेशा लाभ या हानि किस पे निकलेगी, सीपी पे। तो सीपी कितनी, सीपी पे निकलेगी, और कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 गुणा 100। अब ये भी बताऊंगा 1 गुणा 100 क्यों हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 5 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तुमने कहा 5 रुपए का लाभ है, कितने पे, 20 रुपए पे। अब एक चीज याद करना, परसेंटेज चैप्टर में जो पहले पार्ट में पढ़ा है कि ये क्या बन गया, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए करना पड़ता है इनटू 100। 0 से 0 खत्म, 2 से 5 बार, 5 × 5 25% का प्रॉफिट है इस ट्रांजैक्शन में। क्लियर है। यही चीज मैं अगर हम लॉस के लिए बोल दूं, तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, लॉस बराबर हो जाता है जी हमारा जितने का भी लॉस हुआ है अपॉन में सीपी इनटू 100। कितने का लॉस हुआ, 30 का लॉस, कितने पे, 100 इनटू 100, कितना परसेंट लॉस है, 30%। तो ये हमारा लॉस के लिए फॉर्मूला बन जाता है। इतनी चीजें क्लियर है भाई, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, है ना। अब इन चीजों के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये तो नोट हो गया होगा, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है, इन्हें नोट कर लेना, बाकी ये चीजें बेकार है। कॉस्ट प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, एक आती है एमपी, बोले तो मार्क्ड प्राइस, हिंदी में इसे बोलते हैं अंकित मूल्य, है ना। अब मुझे इससे पहले एक चीज का जवाब देना, इस पूरे चैप्टर में बस यही 3 टर्म्स यूज होंगी, ये 3 टर्म्स क्लियर होगी तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। अब एक चीज का जवाब देना मुझे, तुमने कभी खुद के लिए कुछ शॉपिंग करी है,
घर वाले ही करते हैं। कुछ भी नहीं खरीदा आज तक तुमने खुद खुद? सिर्फ बुक्स, कपड़े वपड़े लेने होते हैं घर वाले, सब कुछ A to Z। ठीक है चलो, बुक्स ली है, बुक्स तो खुद से लेंगी, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम किसी बुक स्टोर में गई, मेरा एक बुक स्टोर है, तुम मेरे पास आए, मैंने मान के चलो तुमको मैथ्स की बुक चाहिए थी, मेरे पास जो मैथ्स की बुक पड़ी थी वो मुझे, मेरे पास है 500 रुपए की। कितने की है? 500 रुपए की। अब क्या हुआ कि तुम मेरे पास आओगी, तुम जैसे कोई बुक ली हुई तुमने, उसके पीछे प्राइस प्रिंट होती है ना, उसे बोला जाता है MRP। ये चीज पता होगी ना, दुकानदार उससे ऊपर नहीं बेच सकता, कम बेच दे तो चल जाएगा, है ना। तो जैसे उस बुक पे प्रिंट थी MRP 700 रुपए, ठीक है जी, ये मान लो। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, चलो एक एग्जांपल देके बताता हूं। ये मार्क प्राइस का कंसेप्ट आया कहां से, ये देखते हैं। मार्क प्राइस का कंसेप्ट यहां से आया कि क्या हुआ, पहले जैसे पहले के जमाने की बात करें, आपको पता है पहले जैसे आपने कुछ नहीं लिया, जैसे पहले लड़कियां बाहर नहीं जाती थी, है ना, सारी शॉपिंग कौन करते थे? उनके घर वाले करके देते थे उन्हें, लड़कियों को अलाउड नहीं होता था। अब तो बात बदल गई है 21st सेंचुरी में, है ना। अब क्या हुआ, मान के चलो मैं दुकान में गया, 500 रुपए की मेरे को चीज पड़ी थी, मैंने बोला जी इसको बेचूंगा मैं 800 रुपए में। कितने बेच रहा हूँ? 800 रुपए में। इसको मिटा देता हूँ, मैंने कहा मैं 800 में बेचूंगा। अब लड़कों का क्या सीन होता है, 800 बोला है, ठीक है भाई ले 800 पकड़ और सामान दे दे। आप लोगों को देखा होगा ज्यादा लड़के क्या करते हैं, मेहरबानी नहीं करते, भाई कम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा नहीं करते। तो दुकानदार को सीधा सीधा कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 300 रुपए का। 300 रुपए का प्रॉफिट है। क्लियर है चीज? अब धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में बदलाव आया, धीरे धीरे लड़कियां भी बाहर आई हमारे शॉपिंग के लिए। अब उसमें क्या हुआ, लड़कियां, आपने खुद देखा होगा लड़कियां क्या करती हैं ज्यादातर, कि दुकानदार ने बोला भाई कितने का है, आपने बोला 800 का है, मैंने भैया थोड़ा ठीक लगा लो, सामने वाली दुकान में तो कम का मिल रहा है, मैं तो उसकी जान पहचान से आई। तो दुकानदार भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, यार चल कम कर देते हैं, ग्राहक बनाने होते हैं सिर्फ कि एक। लेकिन लड़कियों में ये बात होती है, एक आएगी वो 4 बार बताएगी मैंने उस दुकान से खरीदी, सस्ती है, वहां से ले। तो अब उसको दुकानदार बेचना कितने में चाहता था? 800 में, लेकिन उसने डिस्काउंट मांगा। उसने बोला भाई थोड़ा कम की बेच, इतनी महंगी नहीं खरीदूंगी मैं, XYZ, इसका तो कपड़ा भी खराब है। तो उसको मजबूरन में बेचनी पड़ी, मान के चलते हैं 600 रुपए में। कितने में बेचनी पड़ी? 800 में पहले बेच रहा था, और बेचनी कितने पड़ी? 600 में। अभी क्या दुकानदार को घाटा हो रहा है? नहीं, वैसे दुकानदार को देखा जाए फायदा ये भी, 500 की चीज थी, कितने में बेच दी? 600 में। कितने रुपए का प्रॉफिट? 100 रुपीज का प्रॉफिट है। लेकिन जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे तो कम हो गया ना, पहले उसको ज्यादा रुपए मिल रहे थे, अब कम रुपए मिल रहे। तो यहाँ से दुकानदार परेशान हो गए, दुकानदार ने कहा यार ये लेडीज कैसे बहुत डिस्काउंट मांगेगी, हमें इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करना चालू किया, उनको पता था कि उसने आके डिस्काउंट मांगना है, तो 500 की चीज को उसने बढ़ा के बता दिया जी 1200 रुपए की। कभी वहां गए दिल्ली के पालिका बाजार, नहीं देखना, कभी वहां जाना, पालिका सरोजनी वगैरह सुना तो होगा शायद, वहां क्या होता है वो ऐसी प्राइस बताते हैं 1200। कोई टॉप पूछेगा लड़की की कितने का, कहेंगे भाई 1000 का है, और जब लेने जाओगे तो 70-100 रुपए में बांट देते हैं, ये होता है। अब क्या हुआ, ये 1200 का उसने बताया, अब वो दुकान में पहुंची मिल जाता है, उसने बोला जी कितने का, बोला 1200, कह रही महंगा दे रहे हो, कम लगाओ, मैं तो हर बार यहीं से लेती हूँ, और 36 चीजें की बातें निकाली। दुकानदार भी ना 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 करते 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 कितने पे बेच दिया? 800 रुपए में। कितने बेच दिया? 800 रुपए में। अब एक चीज बताओ, दुकानदार बेचना कितने में चाहता था और बेचा कितने में? 800। लेकिन वो महिला भी खुश हो गई ना, क्यों? क्योंकि उसको कितने रुपए कम देने पड़े? 400 रुपए। अब वो 4 लोगों को बताइए मैंने 400 रुपए कम में खरीदा, डिस्काउंट है। यहां से दुकानदारों ने दिमाग लगाया कि भाई अगर मैं ज्यादा बता के कम में बेच दूं तो मेरा तो प्रॉफिट अभी भी 300 रुपए रहेगा, लेकिन क्या होगा, ग्राहक भी संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ मुझे कम में चीज मिल गई है। तो 1200 की चीज बता के उसे बेच दिया गया 800 में। इसी को क्या कहा जाता है? डिस्काउंट। इसी को नाम दिया जाता है डिस्काउंट रुपए, इसी को बोला जाता है जी डिस्काउंट। मॉल में जाते हैं जो बोर्ड लगे रहते हैं 50% ऑफ, 50% ऑफ होके भी नाइकी की टी शर्ट जैकेट पड़ रही 2,500-3 हजार, तो वो क्या है, उनका यही कंसेप्ट है, बढ़ा के महंगी बता दो, उसमें प्राइस लिख दो 5,000, बोलो 50% ऑफ और 2,500 में बेच दो, है ना। वो बेचना ही 2,500 में चाहते हैं उसे। तो यहां से मुझे पता चला डिस्काउंट के लिए मैथ्स की टर्म्स क्या होती है, जैसे प्रॉफिट के लिए थी, तो डिस्काउंट के लिए आता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में से क्या घटा देंगे? सेलिंग प्राइस। और अगर बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज की, तो क्या होता है, जितना भी डिस्काउंट मिला है मुझे, बटे में क्या आएगा? हाँ, क्योंकि कंपैरिजन किससे है? मार्क प्राइस से। तो डिस्काउंट में मार्क प्राइस गुना
100। तो इस केस की बात करूं तो कितने रुपए का डिस्काउंट है देख के बताना, 1200 की 800 और 500, कितने रुपए का डिस्काउंट है? 400 का। तुमने कहा कि डिस्काउंट है 400 रुपए का, और कितने पे? 1200 पे, और प्रतिशत का साइन लाने के लिए 100 भी होना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 100 बार, 4 से 3 बार, क्या ये 1/3 की बन गया? 1/3 की वैल्यू बता रखी है याद करने को। 33 1/3% का क्या है? डिस्काउंट। क्लियर है ये चीजें? एक बार अगर मैं इसको बोल दूं, रिवाइज कर दूं, डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा? मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट हो या लॉस? प्रॉफिट लॉस किस पे निकलेगा? प्रॉफिट और लॉस सीपी पे। बस इतनी सी बातें हैं। क्या ये तीनों टर्म एकदम क्लियर है? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, फिर आ जाएंगे सीधा क्वेश्चंस पे। अब देखो, मैंने कहा ये मान लो 500, 600, 800, ठीक है। अगर तुम्हें मैं बोलूं प्रॉफिट किन दो जगह के बीच में दिखेगा मुझे? प्रॉफिट कहां दिखता है? प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट या लॉस। अगर तुम्हें मैं कहूं कि भाई मेरे को प्रॉफिट बता दो या लॉस बता दो, तो तुम्हें किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए? कॉस्ट प्राइस। हाँ, है ना? तो यानी प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों कहां दिखना है? इन दोनों के बीच में। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो चीज यहां दिखेगी, ठीक है। मैं बोलूं डिस्काउंट किन दो जगह के बीच दिखेगा? मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हाँ, ये और ये यहां पे दिखता है डिस्काउंट। तुमने देखा इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है, लेकिन इसका और इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका भी रिलेशन है, उसको क्या बोला जाता है वो देख लेते हैं। इसके और इसके रिलेशन को बोला जाता है जी, इन दोनों के रिलेशन को बोला जाता है मार्कअप। मार्कअप मतलब कितना ऊपर प्राइस मार्क की गई है। कई बार क्वेश्चन ये टर्म दे देता है कि कोई प्रोडक्ट है जिसका मार्कअप 600 है, कितना है? 600, और कॉस्ट प्राइस बता देगा। जैसे मैंने बोल दिया, अगर ये देखना, मैंने कहा मार्कअप है बराबर 600 और कॉस्ट प्राइस है 200, तो उसकी मार्क्ड प्राइस बताओ। मार्क्ड प्राइस, तो मार्कअप का मतलब क्या होता है? 500 की चीज को कितना बोल रहा है? 800, कितना ज्यादा बोल रहा है? 300, तो इसे मार्कअप बोला जाता है। उसने क्या कहा मार्कअप कितना है? 600, सीपी कितनी है? 200, तो मार्क प्राइस कितनी होगी? 800। हाँ, मार्क प्राइस होगी 800। तो मार्कअप क्या होता है? कॉस्ट प्राइस से लेके मार्क प्राइस के डिफरेंस को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है मार्कअप। मार्कअप। क्या ये चीजें क्लियर हैं? ठीक है। अब इन टर्म्स के अलावा हमारा कुछ भी यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, इसी पे हम पूरा चैप्टर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे। क्लियर है जी? और एक और चीज बतानी है, जो अपना प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। जब तक क्वेश्चन ना बोले हम तब तक कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बोल देता है कि भाई ये निकालो तुम सेलिंग प्राइस पे, उस वक्त हम सेलिंग प्राइस को पकड़ेंगे। पर जब तक हमें मेंशन नहीं किया गया किस पे निकलेगा? अब इसके कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, है ना, उसके आंसर दो। अच्छा, उससे पहले कंसेप्ट समझा दूं तुम्हें, अगर चलो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन लिख देता हूं। देखें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस इतना है और प्रॉफिट कितना है 50, तो कितने में बेच रहा होगा? 200। कैसे? सेलिंग प्राइस 50 है, कौन? अच्छा 300। हाँ, 300 रुपए। भाई कॉस्ट प्राइस में क्या होगा? प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। 250 रुपए की चीज मैं चाहता हूँ 50 रुपए कमाऊं, तो 50 रुपए महंगा बेचूंगा, तो 300 में बेचूंगा। किसी चीज को 600 में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस 600 है, लॉस कितना हो रहा है? 400 रुपए, तो वो चीज पड़ी कितने की होगी? कॉस्ट प्राइस
कैसे? देखो समझना, ये डस्टर मैं तुम्हें बेचना चाह रहा हूँ, मैंने कहा जी 600 में तुमने मुझसे ये खरीद लिया, मैंने क्या किया, 600 में बेच दिया तुम्हें। अब जब मैंने तुम्हें 600 में बेचा ना, तो बाहर से एक बंदा आया, मैंने कहा यार मैंने प्रियंका को 600 रुपये में डस्टर बेचा है, मेरा घाटा हो गया यार 400 रुपये का, तो यानी मेरे को कितने का पड़ा होगा ये? हाँ, तभी तो मेरा 400 घाटा हो रहा है। एसपी में लॉस, क्योंकि देखो ये क्यों हो रहा है, प्रॉफिट तुम्हें पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, तो इसलिए तुमने कहा ये कितना था माइनस का 250, एसपी कितना है ढूंढना है, बराबर प्रॉफिट कितना है 50 है, माइनस का 250 इधर जाके प्लस का 250 बना, तो एसपी कितनी बनी 300। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी कितनी है ढूंढनी है, ठीक है, लॉस कितने रुपए का है 400 बराबर सीपी माइनस का 600, माइनस का 600 इधर जाके प्लस का 600 बनेगा 1000 रुपए। पर मेरे हिसाब से ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, क्या कि 600 रुपए की कोई चीज बेच रहा हूँ 400 का घाटा है उसमें, तो मेरे को कितनी पड़ेगी 1000 की पड़ेगी। अब इसको समझते हैं, 700 रुपए की कोई चीज बेची मैंने, उसमें मैंने 200 रुपए कमा लिए, तो मेरे को पड़ी कितने की 700 में बेच दी, जिसमें मेरे को 200 रुपए का प्रॉफिट है, हाँ बस, तो ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 700 की चीज 200 का प्रॉफिट, तो यानी 500 रुपए की खरीदी होगी, है ना, 500 200 700, क्लियर है बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, इनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं आपके लिए। अब इन्हें देखें, अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं परसेंट वाले, आगे जो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, इससे पहले एक कांसेप्ट समझते हैं, फिर हम इस पे क्लियरिटी मिलेगी। ये मार्कर तो मेरे पास, तुमने कहा कितने का है, मैंने कहा 20 रुपए का, तुमने चुपचाप मुझे 20 पकड़ाया, मैंने तुम्हें मार्कर पकड़ाया, तुम अपने घर चली गई, ठीक है। अगले दिन तुमने अपनी फ्रेंड को भेजा उस दुकान से ले, वो आई मेरे पास, पूरा कितने का है मुझे दिखाया, वो मर्सिडीज में उतरी है, तो मेरा भी मन किया ज्यादा प्रॉफिट बनना, मैंने कहा 50 का है, उसने बिना कुछ बहस किए 50 पकड़ाए और चली गई, ठीक है। तुमने कितने में खरीदा 20 में, उसने 50 में, तुमसे 20 मांगे, तुमने बिना बहस के 20 दिए, उससे 50 मांगे, उसने बिना बहस के 50 दिए, तो क्या तुम यहाँ से ये नहीं कह सकती जितने पैसे मैंने मांगे थे उतने तुमने दिए, यानी 100% पैसे पूरे दिए, है ना। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, वो बात अलग है कि तुम्हारा 100%, तुम्हें ये 20 रुपए का पड़ा, उसका 100% 50, हर किसी का 100% अलग अलग हो सकता है। तुमने अपनी पूरी मेहनत करी, तुम एग्जाम में टॉप कर गए, ठीक है, तुम्हारा जो एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो उसमें तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक बना गया, उसी एग्जाम में कोई अपनी पूरी मेहनत कर रहा होगा जो पास नहीं हो पा रहा, है ना, ऐसा भी तो होगा, किसी का दिमाग कम थोड़ा कम रह गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो 100% हर किसी का अलग अलग हो सकता है, पर 100% का मतलब पूरा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आया कि सीपी हमेशा कितने परसेंट होगी 100%, जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कुछ परसेंट का घाटा हो गया, कुछ परसेंट का फायदा हो गया, हम सीपी कितनी मान के चलेंगे 100%, क्लियर है, ठीक है। सीपी हमेशा 100% होती है, इस चीज को ध्यान रख लेना, दिमाग में बैठा लो इसे। अब आते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। भाई उसने बोला है प्रॉफिट कितने परसेंट का है 20% का है, और सीपी कितने की है 250, तो एसपी बता दो, तो मैंने कहा 250 की चीज है, सीपी मुझे पता है 100% होती है, सीपी 100% है, अब वो कह रहा है प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया 20%, यानी एसपी कितने में बेची होगी 120% हो गई है ना इसकी, भाई 100% की चीज थी, 20% का फायदा चाहता हूं तो 120 में बेचनी पड़ेगी, तो 250 का 120% कितना होता है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 × 12 कितना आ गया ये 300। सर वो ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल के जैसे 20% का बनता है उससे नहीं होता, बिल्कुल होगा, उस पे भी आऊंगा, एक बार पहले इनको बेसिक से समझा रहा हूं, फिर उस पे आएंगे, इसके शॉर्ट तरीके कितना आ गया एसपी 300, क्लियर है। अब एक बार इसको समझा देते हैं, फिर उस पे भी आएंगे। अब जैसे बोला एसपी 600 है, प्रॉफिट 20% है, सीपी बताओ। अब तुम एक चीज का ध्यान देना, यहाँ क्या दी गई मुझे एसपी, और प्रॉफिट कितना है 20%, मुझे पता है सीपी 100% होती है, प्रॉफिट 20% का है, तो एसपी कितनी होगी 120%, परसेंटेज में एसपी का मतलब कितना है 120,
और वैल्यू में कितना है 600। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से 120% का मतलब ही कितना है 600। मुझे सीपी बतानी, सीपी कितना परसेंट होती है 100% होती है। अगर प्रॉफिट बोलता तो 20% का मतलब निकालता, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 600 गुना 100 बटे 120, 120 से ये 5 बार गया, 5 × 100 500, कितना आंसर आ गया 500, यहाँ कितना आ गया 300। अब इसका आंसर तुम साथ साथ देते चलना जल्दी जल्दी। एसपी कितनी है 700, पर इस बार क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का 50%। मैंने कहा सीपी कितनी होती है, तुम्हारा जवाब आया 100%। अगर इसको बेचने में मुझे लॉस हो रहा है 50% का, तो कितने में बेची होगी 50। हाँ, एसपी बराबर 50%। एसपी की वैल्यू कितनी है 700, 50% का मतलब 700। तो मुझे सीपी निकालनी है, सीपी मतलब 100%, 100% का मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। या ऐसे सोचा करो 50 का कितना है, ये दुगना है, तो 700 का भी दुगना 1400 आंसर है। क्या ये चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं? ये बिल्कुल बेसिक तरीके हैं जिसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके बेटा, अब उस तरीके पे आता हूं मैं जो शॉर्ट तरीका है इसका। ये तो हो गया किड्स तरीका, ये हो गया किड्स वाले तरीके। अब इसके लेजेंड वाले तरीके पे आते हैं, ठीक है? मिटा दूं इन्हें, आंसर रहने देता हूं, इनको मिटा देता हूं एक बार। अब देखो उन वाले इसमें पूरा बोर्ड भर गया था। ये एक खास चीज होती है, जहां पे तुमने देखा होगा दिमाग ज्यादा चलता है ना, वो पेन कम चलता है, और जहां दिमाग कम चलाओगे वहां पेन ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन से तरीके से चलाना है। लेजेंड्स क्या है, प्रॉफिट कितना परसेंट है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। दैट इज, अगर बात करूं मैं सीपी और एसपी की, तुमने कहा 20% इज 1/5, यानी 5 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो उसे 1 के प्रॉफिट में बेचा 6 में। मेरे हिसाब से सीपी कितनी है 250, यानी 5 का मतलब 250, तो 6 का मतलब कितना, ये तो पूछ रहा है वो। 5 को 250 कैसे बोल रहा है, जब 50 की मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर भी 50 की मल्टीप्लाई, कितना आ गया 300 आंसर, क्वेश्चन खत्म है ना। फ्रैक्शन से क्वेश्चन खत्म। ये इसको देखते हैं, प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20% का मतलब 1/5 सीपी और एसपी। सीपी कितनी है 5 और एसपी कितनी है 6। अब उसने बोला कि कितने में बेची गई चीज 600 में, तुम्हारे हिसाब से 6 में। 6 को कितना बोल रहा है 600, तो 6 का मतलब 600 है, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, तो 5 का मतलब कितना होगा, कितना हो जाएगा 500। खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब 3 पे आते हैं। 3 को बड़े ध्यान से देखना, लॉस कितने परसेंट है 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू करने में क्या है, परसेंट हटाना है, प्रतिशत का साइन भगाना है, तो 100 का भाग है ना, तो ये कितना हो जाएगा 50/100, यानी 1/2 है ना। तो यहाँ पे बात करूं सीपी और एसपी की, दो की चीज थी एक में बेच दी, क्योंकि लॉस हुआ है, इस वजह से लॉस है तो माइनस किया मैंने। अब मेरे हिसाब से कितने बेची, एक थी, क्वेश्चन के हिसाब से 700, एक का मतलब कितना है 700, यानी मल्टीप्लाई बाय 700। एक सेकंड, ये उसमें आ नहीं रहा होगा, अब देखा मैंने मार्क के उधर चला गया, थोड़े यहाँ लिख देते हैं वापस सीपी और एसपी, ठीक है। ये कितना है 2, ये 1, अब आ रहा है उसमें एक बार देखना, हाँ आ रहा है। तो मैंने कहा 1 मींस 700, यानी मल्टीप्लाई बाय 700, इस तरफ भी क्या होगी 700 की गुना, तो कितना आ गया 1400। तो ये तरीका ज्यादा आसान है हमारा, है ना। इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड बहुत काम का मेथड है, हमारे बहुत सारे चैप्टर्स को बहुत ज्यादा आसान बना देगा। क्या क्लियर है इतनी बातें, इनमें कोई भी डाउट नहीं? आज की क्लास को अगर मैं समराइज करूं तो आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने बेसिकली सीखा क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या है, मार्क प्राइस का मतलब क्या है। प्रॉफिट दिया हो, परसेंट दिया हो, तो हम कैसे सीपी ढूंढेंगे, एसपी ढूंढेंगे, लॉस ढूंढेंगे, ये सारी एक्स वाई जेड सारी चीजें। तो ये पहला पार्ट पूरा किसको डेडिकेटेड है, बिल्कुल बेसिक्स को, कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, क्या बेसिक्स। आज की क्लास में यहीं तक सीखते हैं। कल की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पे आएंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं, धीरे धीरे इसका लेवल जो भी अलग अलग टाइप है वो कवर करेंगे सारी। क्लियर है? ठीक।